आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा। इसमें पहले चैप्टर प्रोग्रेस देखते हैं। चैप्टर प्रोग्रेस में फर्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर। थर्ड टॉपिक है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ आरेख। फोर्थ टॉपिक है इसमें ओम का नियम, ओम के नियम। फिफ्थ टॉपिक है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध के निर्भरता। सिक्स टॉपिक है प्रतिरोध का संयोजन। सेवन टॉपिक है विद्युत शक्ति। इसमें 8 टॉपिक है और ये लास्ट है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ स्टार बना के लिखिए। फर्स्ट टॉपिक विद्युत धारा। विद्युत धारा किसको कहते हैं? इसको I से सूचित करते हैं विद्युत धारा को, और I बराबर होता है Q बटा T। Q को कूलम्ब, Q जो है आवेश है, आवेश, और T जो है समय है। ठीक है, तो आवेश में परिवर्तन की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक जो है कूलम्ब, आवेश का मात्रा कूलम्ब, समय की मात्रा सेकंड, कूलम्ब प्रति सेकंड होता है। इसी को एम्पियर कहते हैं। एम्पियर, जिसको A से सूचित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नोट करके लिखिएगा विद्युत धारा के मापने का यंत्र को एमीटर, एम्पियर इसका मात्रक है और एमीटर इसका विद्युत धारा मापने के यंत्र है, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़कर, इसको हम जब विद्युत परिपथ देखेंगे तो देखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़कर किया जाता है। विद्युत धारा के मापने का यंत्र को एमीटर कहते हैं। ठीक है, वे यहाँ पे कुछ और बात है, उसको भी याद रखिएगा। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 कूलम्ब बराबर होता है कूलम्ब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही मदद करेगा। ये दोनों, 1 कूलम्ब बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, तो देखिए
विभव जो होता है ना, यहाँ पे विभव इसको भी से सूचित करते हैं, जो कि W/Q होता है। यहाँ पे W जो है कार्य है और Q जो है आवेश है। इसको कहते हैं किसी विभव जो होता है W/Q होता है, जो कि इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं विभव किसी, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, किसी एक बिंदु से किसी अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभव है। विभव का सूत्र याद रखिएगा, कार्य बटा आवेश। इसको हाईलाइट हम करेंगे। और इसका जो मात्रक होता है वह होता है वोल्ट। इसको वोल्ट या फिर इसको लिख सकते हैं हम जूल प्रति कूलम। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का कूलम तो जूल प्रति कूलम। इसी को कहते हैं वोल्ट। ठीक है, मात्रक भी याद रखिएगा। इसको भी हाईलाइट करते हैं। अब अगला है विभवांतर। अगला है ए हो गया, यहाँ पे बी लिखते हैं विभवांतर। विभवांतर जो है दो शब्द के मिल के बना है, विभव प्लस अंतर। इसलिए दो बिंदु के विभवांतर का परिभाषा होगा, दो बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है इसमें विद्युत परिपथ आरेख। थर्ड टॉपिक इसमें लिखिए विद्युत परिपथ आरेख। इसमें कुछ चिन्ह होता है, उसको ध्यान में यदि आप रखते हैं तो विद्युत परिपथ आरेख बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले चिन्ह लिख देते हैं यहाँ पे चिन्ह, जैसे विद्युत बैटरी, या फिर इसको सिर्फ बैटरी भी कह सकते हैं या सेल कहते हैं। इसका चिन्ह होता है प्लस वाला साइन जो होता है बड़ा दीजिएगा, उसके बाद माइनस वाला छोटा, फिर प्लस बड़ा, फिर एक में नहीं जोड़िएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर अगला सेल के लिए अलग होगा। ठीक है, इससे फिर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा विद्युत बैटरी। ये कई सेल का, 3 सेल का बैटरी है, 1 2 3 सेल का। अब अगला साइन है खुली स्विच, जो कि होता है सिर्फ ऐसे। और अगला है बंद स्विच। ऑन ऑफ जो स्विच होता है वही स्विच है। जो बंद स्विच रहता है ऐसे, बंद स्विच मतलब कि लाइट नहीं जलेगा। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, यहाँ ऐसे हो गया और यहाँ ऐसे हो गया। अब इसको ऐसे दिखाते हैं, या फिर ये ऐसे हो गया और यहाँ जुटा हुआ रहता है ऐसे। ये जुटा हुआ नहीं रहता है, लेकिन ये जुटा हुआ रहता है। ये खुली स्विच है, ये बंद स्विच है। अगला है इसमें एमीटर।
एमीटर का साइन होता है ए, ऐसे इधर प्लस इधर माइनस। ये जरूरी ही नहीं है कि इधर प्लस या इधर माइनस, आपके हिसाब से ये होगा। पांचवा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है भी, इधर प्लस इधर माइनस। वोल्ट मीटर जो है विभव का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर में। यहाँ जैसे एमीटर जो है विद्युत धारा के मापन यंत्र है, वैसे ही वोल्ट मीटर विभव के मापन यंत्र है। अगला यहाँ पे टॉपिक है, अगला टॉपिक ओम का नियम, फोर्थ टॉपिक है। ये साइन आप याद रखेंगे तो आपको विद्युत परिपथ आरेख बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला टॉपिक है ओम का नियम। ओम के नियम, यदि आपको ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है तो आप डिटेल वीडियो देखें, उसमें ज़्यादा डीप में बताया गया है। ओम के नियम कहता है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, भी समानुपाती आई होता है। इसको उल्टा नहीं लिखेगा, आई समानुपाती भी आई समानुपाती भी नहीं होता, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, भी बराबर आई आर निकलता है। ठीक है, और इसका जो भी बराबर आई आर है, और यहाँ से आर बराबर निकलता है भी बाई आई। ठीक है, और आर का मात्रक जो होगा वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। ठीक, और यहाँ से भी का एक और मात्रक निकलता है एम्पियर ओम, जो कि वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जरूर पूछेगा। सॉरी, वोल्ट का मात्रक है ये एम्पियर ओम या फिर वोल्ट। ठीक है, और वोल्ट का दूसरा मात्रक भी हम यहाँ बताए हैं। वोल्ट का होता है एक जूल प्रति कूलम, यहाँ देखिए बताए होंगे, यहाँ जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। ठीक है, और उसी वोल्ट का एक मात्रक होता है एम्पियर ओम, और आर का मात्रक होता है, आर क्या है, रेसिस्टेंस, प्रतिरोधक है, प्रतिरोधकता है। ये वोल्ट प्रति एम्पियर होता है इसका मात्रक। मात्रक आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये फार्मूला के भी बराबर आई आर को। अब अगला यहाँ पे प्रतिरोध के बारे में कुछ बता देते हैं। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध वह गुण जो धारा के विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं, विरोध करता है। अब यहाँ पांचवा टॉपिक है प्रतिरोध के निर्भरता, मतलब कि प्रतिरोध कौन कौन सा कारक पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कारक है चालक के लंबाई, चालक के लंबाई पर, चालक मतलब कि तार के लंबाई पर। सेकेंड है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। सी टॉपिक है इसमें पदार्थ के प्रकृति पर। ठीक है, और यहाँ पे डी है पदार्थ के प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता पर। पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ के प्रकृति पर या प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता या फिर प्रकृति एक ही बात है। यहाँ नोट लगा के लिखिए,
प्रतिरोध जो है R चालक के लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसलिए इस यहाँ से R बराबर R जो आएगा L/A। L क्या है? L लंबाई है और A एरिया है। ठीक है, इससे आएगा R बराबर रो, इसको P नहीं पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, रो L/A। ठीक है, और रो जो होगा, रो ही है प्रतिरोधकता, R/A/L। अब यहाँ से प्रतिरोधकता के सूत्र मालूम हो गया है आपको, इसको ध्यान में रखिए, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता। अब यहाँ से प्रतिरोधकता के मात्रक भी निकाल सकते हैं आप। जैसे R का मात्रक होता है ओम, R का मात्रक होता है ओम, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई के मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर गए तो यहाँ आ जाएगा ओम मीटर। अब ये याद रखिएगा, इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ओम मीटर। ये याद रखिएगा, प्रतिरोधकता के मात्रक। अब P को, ये जो P है इसको रो पढ़ते हैं और ये प्रतिरोधकता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। देखिए फर्क है, प्रतिरोधकता में अंतर है। ठीक है, जैसे प्रतिरोधकता जो है RA/L होता है। ठीक है, और प्रतिरोध जो होता है R होता है, प्रतिरोध। इसलिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें 6 टॉपिक है, प्रतिरोध को के संयोजन। प्रतिरोधकों के संयोजन 2 प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन, देखिए यहाँ चित्र के सहायता से हम समझाते हैं आपको। ये एक प्रतिरोधक के साइन है। ठीक है, पर ये एक प्रतिरोधक है R1, दूसरा है R2। अब यहाँ पे तीसरा ले लेते हैं, R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, अब यदि पूछ से पूछ, देखिए इसका पूछ मिला दिए, इसका पूछ, और ये जो है बैटरी में ले जाके मिला दिए हैं। ये प्लस के साइन है, ये माइनस का। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो ये जो है श्रेणी क्रम में संयोजन है। और श्रेणी क्रम में संयोजन है तो R जो है, R टोटल या फिर R तुल कहते हैं इसको। R तुल जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा। वो आगे समांतर क्रम में संयोजन, ये हो गया श्रेणी क्रम में। यहाँ B होगा समांतर क्रम में संयोजन।
या फिर इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम में संयोजन। पार्श्व क्रम में संयोजन। इसमें क्या होता है, देखिए कोई प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, तीसरा प्रतिरोध R3 है। इसका संयोजन किसी एक ही बिंदु से होगा, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से लाइन पास होगा, ठीक है, करंट पास होगा। ये मान लीजिए प्लस सिरा है, माइनस, ये माइनस सिरा है, ठीक है, ये प्लस है, ये है माइनस। तो यहाँ पे R तुल जो होगा 1/R तुल जो होगा, R कुल तुल या फिर टोटल जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे यदि और रहता प्रतिरोधक के संयोजन तो और होगा। ये दोनों फार्मूला याद रखिए, बहुत ही काम देगा। और आगे चलते हैं, अगला टॉपिक। यहाँ पे अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। 7 टॉपिक, विद्युत शक्ति। इसका प्रतीक P होता है, पावर, ठीक है। अब विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका सिर्फ पहले भी परिभाषा देख लेते हैं। कार्य करने की दर को कहते हैं विद्युत शक्ति, P कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इससे एक फार्मूला निकलेगा, वो ये है P बराबर W/T। कार्य करने की दर यहीं से होता है, ठीक है। अब आपको परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, अपने परिभाषा लिखा देगा। यहाँ से इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक है। कार का होगा जूल, टाइम का होगा सेकंड, इसको वाट कहते हैं, ठीक है। जूल प्रति सेकंड को वाट भी कहते हैं। ये हाईलाइट कीजिए पहले नंबर पर। अब देखिए P जो है, P के अलग अलग फार्मूला होता है। उससे पहले कि हम पहले पढ़ा चुके हैं 3 चीज़। विद्युत धारा बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर होगा IT मतलब विद्युत धारा इंटू T, फर्स्ट हो गया। सेकंड है V बराबर IR पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर V बराबर IR है, इससे निकलेगा 2 फार्मूला, और एगो है V बराबर W/Q। यहाँ पर W बराबर VQ होगा, ठीक है। 3 फार्मूला हो, ये 3 फार्मूला का प्रयोग करके P बराबर 5 फार्मूला और निकलेगा। जैसे देखिए P बराबर W/T तो होता है फर्स्ट फार्मूला, ये मूल फार्मूला है। सेकेंड होगा इसमें P बराबर, यदि हम W के मान रखते हैं, W के मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ से निकालेंगे W के मान, यहाँ से इस फार्मूला से, V बराबर W/Q से। तो W बराबर क्या आ जाएगा, VQ। तो W बराबर के मान रखते हैं VQ/T। अब देखिए यहाँ सेकेंड आ गया, यहाँ से थर्ड फार्मूला आएगा, P बराबर V/T क्या आता है, Q/T आएगा I। यहाँ देखिए Q/T है ना, इसको मिटा देते हैं, आएगा I, तो VI हो जाएगा। फिर यहाँ पर V का मान रख देते हैं, V बराबर होता है IR। यहाँ देखिए, तो V का मान रखने पर I² R आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर 5 नंबर में I के मान रख देते हैं, इसमें तो I के मान क्या आएगा, V/R आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं V²/R² इंटू R, एक R से एक R गया तो आएगा V²/R। ये 5 फार्मूला है P का, मतलब कि विद्युत शक्ति का, ये याद रखिएगा। इसको प्रूव भी कर दिए हैं इनडायरेक्ट रूप से। यदि आपको पूरा डिटेल देखना है तो आप इसका डिटेल वीडियो देखिए चैनल पे जाके। अब यहाँ पे एक टॉपिक है,
8वां और सबसे लास्ट है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। चूँकि पहले हम जान चुके हैं कि होता है P बराबर W/T, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, W जो है कार्य बराबर होता है ऊष्मा, हीट, और उसी के बराबर होता है एनर्जी। W के बराबर ही होता है तीनों। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी के आधार पर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझाया जाएगा। तो यहाँ पे W जो है H है, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा यहाँ से निकलेगा W बराबर PT। तो W चूँकि तो H है, यहाँ हम लिखा दिए हैं, तो H बराबर हम कह सकते हैं PT होगा, ठीक है। ये मूल फार्मूला है हीट का, H बराबर PT। अब इसका भी 5 फार्मूला आएगा। फर्स्ट तो ये हो गया H बराबर PT। अब यहाँ पर सेकेंड होगा, चूँकि देखिए H बराबर PT है, तो H बराबर PT के जगह P के जगह रख ले जाइए सबके मान। P के मान देखिए WT है, P के मान VQ/T है। यहाँ पे रखिएगा 5 फार्मूला आएगा। H बराबर PT हो गया, फिर H बराबर VQ होगा, चूँकि W बराबर यहाँ से देखिए होगा P बराबर VQ/T आता है, सेकेंड फार्मूला रखें तो आ गया H बराबर VQ। अब यहाँ से W बराबर P बराबर होता है ना VQ/T। अब थर्ड फार्मूला यहाँ से होगा H बराबर VIT। अब चूँकि P बराबर होता है VI, ठीक है। तो यहाँ से H बराबर हो गया VIT, T गुना करने पर। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना भी P के फार्मूला है उसमें T का सिर्फ गुना करते जाइए, H का मान आते जाएगा, फिर फोर्थ फार्मूला होगा H बराबर I² ये जो है ये जूल का तापन नियम कहलाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जूल का तापन नियम है, जूल का तापन नियम है, ठीक है। यहाँ से इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। यहाँ से होगा देखिए H जो है समानुपाती है I² के, ठीक है। समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो R आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हीट जो है, ऊष्मा जो है विद्युत धारा और विद्युत धारा के स्क्वायर के समानुपाती और समय के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए ये आगे हम बताएंगे, ये डिटेल वीडियो में है जूल का तापन नियम। ऐसे यहाँ पे ज़्यादा फार्मूला ही काम आएगा, इसलिए हम फार्मूला ही सिर्फ लिख रहे हैं। और यहाँ पर 5वां नियम होगा 5 नियम H बराबर V²T/R। हीट का पाँचों फार्मूला और P का शक्ति का 5 फार्मूला याद रहना चाहिए। अब अगला टॉपिक है यहाँ पे कुछ, अब अगला टॉपिक नहीं है, अब तो वीडियो समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे है जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको आप याद रखिएगा तो अच्छा होगा। फर्स्ट बात है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, और दूसरा है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। जो आप घर में बिजली देते हैं ना, वह यूनिट के हिसाब से लगता है। और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखिए 1 किलोवाट आवर जो है ना, एक घंटा तक यदि 1 किलोवाट के कोई भी बल्ब है मान लीजिए, और उसको 1 घंटा तक जलाते हैं, तो वहाँ पर 1 किलोवाट आवर जो है बिजली ख़त्म होगा, और उसी को कहते हैं 1 यूनिट, ठीक है। ये समझाने के लिए था, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको याद रखिएगा, इसका हाईलाइट कर देते हैं।
चलिए यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप डिटेल पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए और ये चैप्टर में जाइए और वहाँ पे इसका पूरा वीडियो देखिए। ये सिर्फ रिवीजन था, एग्ज़ाम के टाइम पे एक बार इसको देख के चला जाइए, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा।